तो कक्षा 12 की डियर फ्रेंड्स, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ चुका है। देखिएगा, अभी अभी हमें ये आपके पेपर की पीडीएफ प्राप्त हो चुकी है और पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है आपका। आप सब लोग यहाँ से पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ से इसे पूरा देख कर गए तो आप ये समझिएगा कि परीक्षाओं में पूरी की पूरी धूम मचाने वाले हो। टोटली क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बताऊँगा ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में छपा है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12 के आपके हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलेगा डियर फ्रेंड्स, आप समझते हैं कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा, पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर, रियल वाला क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12 के हिंदी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर। आप लोग ध्यान से इसको पूरा देख कर जाइएगा। टोटली क्वेश्चंस आपसे पेपर में ऐसे कैसे पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्म परिचय कविता किस ग्रंथ में लिखी गई है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा निशा निमंत्रण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होगा, यहाँ से आप लोगों को लिखना शौक होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भक्ति संस्मरण रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में है। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है स्मृति की रेखाएं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सतिया का अर्थ है। तो देखिएगा, सतिया का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना स्वास्तिक चिन्ह होता है। कहाँ पर लिखा है स्वास्तिक चिन्ह, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अतीत में दबे पांव रचना है। तो देखिएगा, अतीत में दबे पांव जो रचना है किसकी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, यहाँ पर देख लेना जैसलमेर की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, जनसंचार माध्यम है। तो देखिएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जनसंचार किसके माध्यम है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो देखिएगा, श्रव्य है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आप सबको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बादल रात कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है, ये जो है ना बादल रात कविता 6 खंडों में प्रकाशित है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नागार्जुन के कवि है। तो देखिएगा, नागार्जुन किसके कवि है, यहाँ से आप लोगों को लिखना प्रगतिवाद के कवि है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, धुआ छंद है। तो देखिएगा, धुआ छंद कैसा सम छंद है, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना अर्धसम मात्रिक छंद है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो देखिएगा, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कौन सी है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है एक कहानी विधा है। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब मूल वाक्य के साथ एक अन्य अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह कहलाते हैं। तो देखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं ताकि आप सबको ये समझ में अच्छे से आ सके। तो देखिएगा, 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मिश्र वाक्य कहलाता है। कैसा वाक्य, मिश्र वाक्य, इसको आप लोग लिख लोगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे, मराठी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, देखिएगा, स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है विचार परक, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखना है यहाँ से आपको, विचार, और उसके बाद में परक, इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी ऐसे आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाएगी, आप सब लोग देख लें। पहले नंबर को देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिएगा, हालावाद से मिलान कर लेना है। उसके बाद में उपमेय की उपमान में श्रेष्ठता। तो देखिएगा, यहाँ से आपको कर लेना व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार।
उसके बाद में तुषारपात, तो देखिएगा तुषारपात तीसरे नंबर पे जो लिखा है ना ओले बरसना, यहाँ से आपको इसका जोड़ी का मिलान कर लेना ओले बरसना। उसके बाद में सीरीज के पुल चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा यहाँ से आपको कर लेना हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो देखिएगा सीरीज के पुल का जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, यहाँ से आप सब लोग कर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के से। उसके बाद में सम हाउ इम्प्रॉपर पाँचवें नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है। ये तकिया कलाम किसका था, यशोधर बाबू का। कहाँ पर लिखा यशोधर बाबू, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। उसके बाद में रेडियो नाटक की अवधि छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा 30 से 60 मिनट की होती है रेडियो नाटक की अवधि। कहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप लोगों को मिलान करना है इसका घ नंबर से। तो ऐसा डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग इसका मिलान कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है जिसमें कि दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग देख लें, कवि उमा शंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना है, कौन सा हटा देना, यहाँ पर आपको लिखना है कविता का बीज बोया है। कौन सा बीज बोया, कविता का। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना व्यतिरेक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना व्यतिरेक, और इसके बाद में अलंकार, यहाँ से आप लोग लिख लें व्यतिरेक अलंकार, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड को देखते हैं, आधुनिक युग की मेरा किसे कहा गया है। तो देखिएगा आधुनिक युग की मेरा किसको कहा गया है, यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मेरा कहा गया है। किसको कहा गया है, महादेवी, और उसके बाद में वर्मा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है मेला आंचल के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिएगा इसके लेखक का नाम क्या होगा, यहाँ से आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिएगा उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ से आप सभी लोग लिख लें फणीश्वर, और उसके बाद में नाथ, और उसके बाद में रेणु इनका नाम होगा। यहाँ से आप सभी लोग लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो देखिएगा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, छल कपट बार बार नहीं चलता, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा पढ़ने के लिए तड़पता था। किसके लिए, पढ़ने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को पढ़ते थे, प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, जैसे कि दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, इनके नाम हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से सत्य असत्य वगैरह को इनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि लिखा है, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिस काव्य में पूर्वा पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इंदर सिन्हा सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमृत फल उगाए जाते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, आगे के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। टोटली क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया, टोटली यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लें, और टोटल आपके 23 क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा कर दे। बाय बाय।